बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। मैं हूं शाइस्ता हैप्पी और वाचिंग लर्निंग विद हैप्पी मूड। सो इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी CS 202 फंडामेंटल्स ऑफ फ्रेंड एंड डेवलपमेंट का लेक्चर नंबर 1। सो काफ़ी क्यूरीज आ रही थी कि मैम इस सब्जेक्ट पे जो है ना CS 202 पे लेक्चर्स बनाएं और जो है ना इसकी कंप्लीट जो है मिड टर्म और फाइनल टर्म की आप लोग के साथ मैसेजेस शेयर करूंगी, MCQs और लेक्चर्स और साथ साथ जितने भी हर टॉपिक के बीच में MCQs बन रहे होंगे वो सारे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आप लोगों ने बस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और अगर आप लोग वीडियो पे न्यू है या चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं ना तो चैनल को लाजमी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ लगे जो बेल का आइकन है इसको लाजमी प्रेस कीजिएगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि जितनी भी नेक्स्ट मैं असाइनमेंट्स की वीडियो बनाऊंगी या फिर कोई भी लेक्चर्स बनाऊंगी, बल्कि इसी बुक की जो कंप्लीट सीरीज डेली लेक्चर्स बनाऊंगी, ठीक है। बाकी अदर्स भी काफ़ी ज़्यादा चैनल के ऊपर लेक्चर्स पड़े हुए हैं, ठीक है, फाइनल टर्म और मिड टर्म के हवाले से, प्रिपरेशन के हवाले से, और उसके बाद CS 403 के, 506 के, 609 के, 604 के काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी लेक्चर्स जो है वो पड़े हुए हैं। और सबसे बढ़कर CS 619 फाइनल ईयर का जो प्रोजेक्ट है उसके जो है वो कंप्लीट यहाँ पे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट CS 619 का अपना डॉक्यूमेंट्स का काम SRC डिज़ाइन का यहाँ मेरी वीडियो से हेल्प लेके कर रहे होते हैं, ठीक है। सो उसके अलावा एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ये HTML CSS के मैंने ऑलरेडी लेक्चर्स बनाए हुए हैं। CS 202 फंडामेंटल ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। सो इसके नाम से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि इसमें हमने HTML CSS जावास्क्रिप्ट और सभी यानी फ्रंट एंड पे जितनी भी लैंग्वेज यूज़ हो रही उन्हीं सभी का हमने जो है वो इस सब्जेक्ट के अंदर जो है वो स्टडी करना है, ठीक है। तो इसके HTML CSS के ऑलरेडी जो है चैनल के ऊपर लेक्चर्स पड़े हुए हैं, ये वाली प्लेलिस्ट है, ठीक है। तो आप लोग अगर सीखना चाहते हैं HTML CSS को, ठीक है, उसमें कंप्लीट मैंने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म और एक बहुत अच्छे से मैंने HTML CSS को जो है वो इस लेक्चर्स में सिखाया हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट इस HTML CSS की ये वीडियोस देख के अपने वाइवेस भी क्लियर करते हैं और काफ़ी ज़्यादा उनको अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी फ्रंट एंड डेवलपमेंट की हो जाती है, ठीक है। सो ये लाजमी देखिएगा। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़ कि अगर आप लोग जो है जॉब होल्डर्स हैं या आप लोग जो है हाउस वाइफ हैं, आप लोगों के पास टाइम नहीं होता अपनी LMS की एक्टिविटीज़ को अटैम्प्ट करने का, LMS को हैंडल करने का, या फिर आप लोगों का 619 का प्रोजेक्ट्स होता है, मैथ का प्रोजेक्ट है, इंटर्नशिप पे काम करवाना, या किसी भी लैंग्वेज का CS का प्रोजेक्ट्स होते हैं, 519 का बैचलर का प्रोजेक्ट्स होता है, ठीक है, CS 519 का जो ADP का होता है, ठीक है। तो आप लोग LMS से हैंडल करवाना हो या कोई भी असाइनमेंट्स बनवानी हो, पेड सर्विसेज लेनी है LMS की, ठीक है, क्योंकि एक्टिविटीज़ जो होती है वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट करती है आप लोग के CGPA के ऊपर। तो आप लोग जो है वो एक्टिविटीज़ को छोड़ा ना करें, जितनी भी एक्टिविटीज़ आप लोगों की आ रही होती हैं असाइनमेंट की, उस CGP उसको लाजमी अटैम्प्ट किया करें, उससे बहुत अच्छा CGP आप लोग का बढ़ जाता है। तो अगर आप जॉब होल्डर्स हैं, आपके पास टाइम नहीं होता क्योंकि एक्टिविटी बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती हैं, तो आप लोग हाउस वाइफ होती हैं या जॉब होल्डर्स होते हैं, उनके पास एक्टिविटीज़ अटैम्प्ट करने का टाइम नहीं होता, उनके वो पेड सर्विसेज ले रहे होते हैं, लेकिन ये नहीं होता कि वो बिल्कुल जो हैंड टच हो जाते हैं, वो साथ साथ अपनी प्रिपरेशन भी करते हैं अपनी मिड टर्म और फाइनल की, ठीक है। तो उन केस आप लोग को कोई भी प्रोजेक्ट्स, इंटर्नशिप रिपोर्ट या स्टडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आप लोग को कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, कोई पेड सर्विस लेनी है LMS हैंडल की, प्रोजेक्ट्स के हवाले से, इंटर्नशिप के हवाले से, या उसके अलावा CV बनवानी है, लोगो बनवाना है, लेटर हेड बनवाना है, ग्राफिक डिज़ाइनर का कोई काम करवाना है, सो कोई भी आप लोग को काम है तो आप हमारे WhatsApp नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं पेड सर्विसेज के लिए, ठीक है। सो आई होप अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया होगा, और जो है अगर सर्विसेज पेड लेनी है तो उन केस हमारे WhatsApp नंबर पे आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई आप लोगों ने ऑनलाइन क्लास लेनी है तो तब भी आप ले सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट के। सो अब हम अपने मेन टॉपिक की जानिब आते हैं। मैं आप लोगों को इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल के साथ CS 202 का जो है वो लेक्चर नंबर फर्स्ट जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और लेक्चर नंबर फर्स्ट के अंदर जितने भी टॉपिक हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि मिड टर्म का सिलेबस देखते हैं, और आप लोग को ये मैं बताती हूँ कि लेक्चर नंबर 1 के अंदर कितने टॉपिक्स हमारे क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। सो ये सिलेबस है मिड टर्म का। CS 202 जो हमारा सिलेबस सब्जेक्ट है उसका मिड टर्म का सिलेबस जो हमने मिड टर्म में कवर करना है, मिड टर्म का पेपर्स होना है, वो हमारे आप लोगों के जो है
वो लेक्चर्स कितने हैं यहाँ पे, टॉपिक जो है क्योंकि टॉपिक वाइज दिया हुआ है तो 98 टॉपिक हैं लेक्चर्स बाई, ठीक है। 22 लेक्चर्स टोटल हैं जो कि हमने कवर करने हैं और उनमें 98 टॉपिक जो हैं वो हमने कवर करने हैं मिड टर्म के अंदर, ठीक है। इन लेक्चर्स 22 के अंदर से आप लोग को पेपर आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आता। काफ़ी ज़्यादा क्योंकि ये सब्जेक्ट बीएड के अंदर भी पढ़ाया जा रहा है, एससीएस की डिग्रीज़ के अंदर भी, एडीपी की डिग्रीज़ के अंदर भी काफ़ी जो है डिग्रीज़ स्टडी प्रोग्राम जो होते हैं उनमें ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। तो स्टूडेंट काफ़ी जो है वो परेशान हो रहे होते हैं कि टॉपिक वाइज है कितने मिड टर्म में होंगे टॉपिक्स या क्या सीन है क्या नहीं, ठीक है। सो फर्स्ट 4 जो टॉपिक है उसमें हमारा लेक्चर 1 कवर हो रहा होता है और लेक्चर 2 जो है वो 5 से 8 तक फिर जो है यानी 4 टॉपिक का एक हमारा लेक्चर बनता है। तो आज के जो लेक्चर्स हैं उसमें हम ये फर्स्ट 4 टॉपिक जो है इंट्रोडक्शन टू HTML का, URL क्या होता है, HTTP क्या होती है, वेब सर्वर सर्विसेज एजेंट्स क्या होते हैं। सो फर्स्ट जो 4 टॉपिक्स हैं वो लेक्चर नंबर फर्स्ट के अंदर हम जो है वो कवर करेंगे, ठीक है। सो आप लोगों के पास CS202 के हैंडआउट्स होंगे, अगर नहीं है तो आप लोगों की कोई भी बुक्स हैं आप लोगों ने गूगल पे आना है, ब्राउज़र पे आप लोगों ने अपना कोड लिखना है CS202 सब्जेक्ट का जो भी आप लोग को हैंडआउट्स चाहिए हों CS202 के, तो आप लोग गूगल पे आएँ, गूगल पे आप लोग लिखे CS202 हैंडआउट्स PDF, ठीक है। तो जैसे आप एंटर करेंगे तो फर्स्ट जो लिंक होगा वो वीडियो का डायरेक्ट आप लोगों को फर्स्ट लिंक हैंडआउट्स का दे दिया जाता है। उस फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप लोग ये वाले हैंडआउट्स जो हैं किसी भी सब्जेक्ट के आपको चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का फर्स्ट लेक्चर था, थोड़ा सा लेंथी होगा क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि बहुत सारी क्यूरी आ रही होती है ना स्टूडेंट्स की तरफ से, वो सारी क्यूरी मैं इसमें फर्स्ट लेक्चर में बताऊँगी। लेकिन इसके बाद जो हमारे लेक्चर्स होंगे वो इंशाल्लाह शॉर्ट मतलब होंगे क्योंकि फर्स्ट लेक्चर्स होता है उसमें ये सारा इंट्रोडक्शन और जो जितनी भी क्यूरी स्टूडेंट की होती है वो सारी बतानी होती है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, ये भी मैं साथ साथ आप लोग को ये चीज़ें कवर करवाऊंगी, ठीक है। जो ये रीडिंग मटेरियल है ये भी ये देखिए मैंने निकाला हुआ है इधर से, आप लोग ये रीडिंग मटेरियल उधर से कॉपी करके अपनी खुद की एक फ़ाइल बना लें। इनकेस LMS ओपन नहीं हो रहा होता पेपर्स के बीच में या नेट नहीं होता तो आप लोग के पास ये फ़ाइल तो होंगी, ठीक है। सो ये भी मैं साथ साथ रीडिंग मटेरियल भी आप लोग को कवर करवाती जाऊँगी और हैंडआउट्स भी, और इसके इन टॉपिक्स में से जो MCQs बनेंगे ना वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को जो है ना वो साथ साथ कवर करवाती जाऊँगी, ये देखें, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी ये सारे MCQs भी निकाले। सो आप लोग की बहुत अच्छे से इंशाल्लाह तैयारी होगी, मिड टर्म फाइनल टर्म की बहुत अच्छे से आप लोग की तैयारी होगी। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक लाजमी करना और वीडियो को शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा ताकि सभी स्टूडेंट की हेल्प हो जाए जिन स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम है। स्पेशली उन स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है जिन्होंने CS की डिग्री नहीं की होती, BEd कर रहे होते हैं या फिर अदर डिग्री कर रहे होते हैं, उन्होंने CS से कोई पहले नहीं CS की सब्जेक्ट पढ़े होते हैं तो उनको फिर इसमें है भी सारी कोडिंग यानी HTML CSS फ्रंट एंड का सारी कोडिंग जो सारी लैंग्वेज होती है वो इसमें यूज़ हो रही होती है, तो तब स्टूडेंट को परेशानी होती है। तो आप लोगों ने वीडियो को शेयर करना है और आपने जो कि फ्रेंड्स हैं या ग्रुप्स हैं जो भी उधर शेयर कर दें ताकि सभी की हेल्प हो जाए, ठीक है। तो आज हम जो है फर्स्ट लेक्चर इसका मैं स्टार्ट करती हूँ, हम देखते हैं, मैं आप लोग को बताती हूँ कि इसमें करना क्या फर्स्ट लेक्चर्स में, ठीक है। सो सबसे पहला जो हमारे पास है टॉपिक इसका दिया गया है वो फंडामेंटल्स ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट इस सब्जेक्ट का नेम है और कोड इसका CS202 है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट जो होती हैं उसको हम जो है वो एक क्लाइंट साइड डेवलपमेंट के जो है वो नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे फर्स्ट लाइन पे ही आप लोगों का MCQs मैं साथ साथ बताती जाऊँगी आप लोगों को कौन से MCQs बन रहे हैं, कौन से शॉर्ट बन रहे हैं, कौन सा जो है वो लॉन्ग के तौर पर हमें क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सो ये चीज़ें आप लोगों को साथ साथ मैं बताती जाऊँगी। अब यहाँ पे ये देखें, ये जब मैं आपको MCQs भी शेयर करूँगी ना तब भी आप लोग को काफ़ी आइडिया हो जाएगा। अब यहाँ से एक हमारा MCQ निकल रहा है, वो पूछ सकता है कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट को हम मतलब दूसरा नाम क्या है या उसको हम किस नाम के दूसरे नाम के तौर पे जान आल्सो नोन एज, ठीक है। तो यहाँ पे क्लाइंट साइड डेवलपमेंट फ्रंट एंड डेवलपमेंट को ही कहते हैं, ये किसी दूसरा नाम है, ठीक है। सो यहाँ से हमारा MCQs बन रहा है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं और यहाँ पे वो ये बता रहे हैं कि आप लोग HTML CSS जावास्क्रिप्ट की वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन जो होती हैं उसमें आप लोग जो है आपका उसके से इंटरेक्ट होते हैं या जो
है आप लोग अक्सर गूगल पे जाते हैं तो वेबसाइट्स देखते हैं, ठीक है। तो उसमें जो जितना भी आप लोगों को एक यूज़र क्लाइंट साइड पे जो आप लोगों को नज़र आ रही होती है सारी चीज़ें, आप रजिस्टर करते हैं, ठीक है, लॉगिन होते हैं वेबसाइट पे, वो ये सारा प्रोसेस वो हमारा एक फ्रंट एंड डेवलपमेंट के तौर पे वहाँ पे नज़र आ रहा होता है, ठीक है। तो अब इसमें फ्रंट एंड लैंग्वेज जो हम एक वेबसाइट का एक फ्रंट एंड बनाने के लिए जो हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं यहाँ पे वो हमारी इसमें HTML CSS और जावास्क्रिप्ट इस में जो इस हमारा ये सब्जेक्ट है इसमें हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये ज़्यादातर जो फ्रंट एंड लैंग्वेज होती है ये ज़्यादा ब्राउज़र पे ही ज़्यादातर जो होते हैं वो रहती हैं, ठीक है। तो इसमें जो है वो HTML CSS जावास्क्रिप्ट की जो है वो लैंग्वेज यूज़ होंगी। और उसके बाद हमारे पास फ्रंट एंड डेवलपमेंट का यहाँ पे बताया गया है थोड़ा सा कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट जो होती हैं वो एक डिज़ाइन नहीं है, ठीक है। फ्रंट एंड डेवलपर्स जो होते हैं वो स्टैंड्स बिटवीन द डिज़ाइनर ऑन वन एंड बैक एंड डेवलपर ऑन द अदर हैंड, ठीक है। बैक एंड डेवलपर भी होते हैं और जो है फ्रंट एंड डेवलपर भी होते हैं जो एक फुल स्टैक डेवलपर होता है PHP का, ठीक है। सो वो फ्रंट एंड को भी कवर कर रहा होता है और बैक एंड को भी कवर कर रहा होता है। हाँ, फ्रंट एंड डेवलपर्स में जो होते हैं वो उसको उसमें दो चीज़ें होती हैं कि वो एक जो है ये मेक श्योर करता है कि कंटेंट जो होते हैं वो एक उसमें डिज़ाइन जो है वो प्रेजेंटेड है या नहीं, ठीक है। और जितना भी यूज़र्स होते हैं वो इंटरेक्शन है या नहीं है, ठीक है। सो ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद हमारे पास टॉपिक नंबर 2 आता है। टॉपिक नंबर 2 में हमारे पास URL होता है, ठीक है। URL क्या होता है वो भी सारा मैं आप लोग को इसमें बताती हूँ। URL स्टैंड्स फॉर, ठीक है। इसका एब्रीवेशन जो है वो हमें पूछ सकते हैं कि URL जो है वो स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे MCQs बन रहा है हमारा, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या किसका एब्रीवेशंस हैं, ठीक है। तो इस तरह का ये MCQs हमारा यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स, ठीक है। यूनिफॉर्म ये यहाँ पे नीचे भी दिया है URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये MCQs हमें आ सकता है, इसका वो एब्रीवेशन पूछ सकते हैं। तो ये एक ग्लोबल एड्रेस है होता है डॉक्यूमेंट्स के अनदर रिसोर्स ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, WWW जो हमारे पास होता है वो स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। और URL इज़ वन टाइप ऑफ यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर की, ठीक है। तो जो हमारे पास URL होता है वो URI की एक टाइप होती है। URI क्या होता है हमारे पास यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर होता है और ये क्या होता है हमारे पास URL है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब यहाँ से हमारे पास कम से कम 4 MCQs लिख रहे हैं, ठीक है। एक ये इसका एब्रीवेशन और एक इसका URI का और ये वर्ल्ड वाइड वेब का भी, ठीक है। और ये ग्लोबल एड्रेस है। सो ये इस तरह के MCQs जो होते हैं वो आते हैं। उसके बाद हमारे पास यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर क्या होता है URI, ठीक है। यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर क्या होता है ये एक जेनेरिक टर्म होती है ऑल टाइप्स ऑफ नेम एंड एड्रेसेस टू रेफरेंस ऑब्जेक्ट्स ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। अब यहाँ पे जो इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट चीज़ है वो वेब एड्रेस है जो कि सिनोनिम है URLI का, यूजेस HTTP एंड HTTP PS प्रोटोकॉल्स, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ एग्जांपल ली गई है URL की। तो यहाँ पे ये सभी के सभी ये जितनी भी एग्जांपल हैं ये URL है, ठीक है। जैसे कि हम VU की LMS ओपन करते हैं तो वहाँ पे हम लिखते हैं LMS VU, ठीक है। तो वहाँ पे उसका एक ऊपर लिंक्स आ जाता है ब्राउज़र के ऊपर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती चलूँ साथ साथ, ये देखिए ये भी LMS ओपन किया हुआ है। तो ये हमारे पास ये जो चीज़ आ रही है HTTPS VU.e.pk, तो ये जो चीज़ है हमारे पास ये कंप्लीट URL है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल भी दी गई है ये वाली। उसके बाद पार्ट्स ऑफ URL लेके अच्छा यहाँ पे ये MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि वर्ल्ड वेब एड्रेस जो है वो किसका सिनोनिम है URL का, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट MCQs बन रहा है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे पार्ट्स ऑफ URL है, यहाँ पे हमें URL के पार्ट्स के मतलब बताएं कि ये चीज़ क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ठीक है। तो द फर्स्ट पार्ट ऑफ URL का इसका प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर, ठीक है। ये जो HTTP है ये हमारे पास इसको क्या बोलते हैं प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर। तो ये हमारे पास प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर है जिस इंडिकेट व्हाट प्रोटोकॉल इज यूज, कौन सा प्रोटोकॉल जो है वो यूज़ हुआ है। अब यहाँ पे MCQs वो हमें ये वाला एक URL दे देंगे और एक ये जैसे कि ये HTTP हाईलाइट है, ठीक है। HTTP हाईलाइट है तो यहाँ पे वो हमें वो पूछ सकते हैं हाईलाइट करके इतने हिस्से को कि इसको क्या बोलते हैं। तो ये हमें हमारे पास क्या होगा प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर होगा, ये HTTP वाला हिस्सा जो हाईलाइट है। उसके बाद ये जो चीज़ हमारे पास इतनी है इसको भी वो हाईलाइट ये देखो यहाँ पे सेंटर पे हाईलाइट करके पूछा हुआ है। तो ये हमारे पास रिसोर्स लोकेशन होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक ये डोमेन का नेम होता है, ठीक है। और ये सारी यहाँ पे रिसोर्स लोकेशन है इसके ऊपर। उसके बाद हमारे पास ये my resource.html द थर्ड पार्ट इज ऑप्शनल, ये ऑप्शनल होता है
और ये सोर्स नेम होता है जो कि फाइल नेम या सर्वर नेम आ रहा होता है। जैसे कि हमारा यहाँ पे ये LMS ओपन है, तो यहाँ पे ये हमने जो टॉपिक यहाँ पे हम जो है वो लेक्चर्स ले रहे हैं, तो उसका ये यहाँ पे एड्रेस आ रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है डायनामिक यूआरएल क्या होता है। तो बाज़ दफ़ा आप लोग देखेंगे गूगल के ऊपर जो है एड्रेस एक डायनामिक यूआरएल जो होता है, इस एड्रेस होता है डायनामिक वेब पेज का, ठीक है। तो ये क्या होता है, डायनामिक यूआरएल जो होता है ये करैक्टर्स पर जो है वो मुश्तमिल होते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्पेशल करैक्टर्स दिए गए हैं, या फिर इक्वल का साइन होता है, और फिर यहाँ पे जो स्पेस आ रही होती है उसमें उसमें ये वाली डायनामिक पेज इसकी इज इक्वल टू, ठीक है, वैल्यू पेड, ठीक है। तो ये जितने भी अक्सर आपने देखा होगा कि जिसमें हमारे जिस यूआरएल के अंदर हमारा कोई स्पेशल करैक्टर आ रहा होता है परसेंटेज का, या स्पेस आ रही होती है, तो उसको ये जो होता है वो डायनामिक यूआरएल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये दिखाया भी हुआ है। उसके बाद हमारे पास इनकोडिंग आ जाता है। यूआरएल इनकोडिंग क्या होता है, यूआरएल कैन ओनली बी सेंड ओवर द इंटरनेट यूजिंग एस कोड, ठीक है। तो करैक्टर्स यूज़ करके एस कोड के, तो हमारा जो है इंटरनेट यहाँ पे जो होता है वो यूआरएल इनकोडिंग जो होता है वो यूज़ हो रहा होता है। तो यहाँ पे ये MCQs बन रहे हैं यहाँ पे इंटरनेट यूजिंग का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्पेस विद अ प्लस साइन, अक्सर आपने देखा होगा जो स्पेस आ रही होती है बीच में, यूआरएल इनकोडिंग नॉर्मली रिप्लेस द स्पेस विद द प्लस साइन। अब यहाँ पे वो पूछ सकते हैं कि यूआरएल इनकोडिंग के अंदर नॉर्मली जो स्पेस होती है उसको किस से रिप्लेस किया जाता है, तो वो हमारा प्लस साइन के साथ, जो स्पेस होती है वो प्लस साइन के साथ रिप्लेस हो जाती है, ठीक है। यदि आप और परसेंटेज के साथ वो स्पेस की जगह पे प्लस या परसेंटेज का साइन लग जाता है। सो इसमें यूआरएल इनकोडिंग में ये 2-3 चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है टॉपिक नंबर 3 आ जाता है HTTP की बेसिक जो है वो क्या है। तो HTTP जो होता है किसके एब्रीवेशंस बन रहा है, स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। सो HTTP जो है वो स्टैंड्स फॉर, या एब्रीवेशंस है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये MCQs बन रहा है। इट्स एन एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल होता है, वर्क्स एज रिक्वेस्ट रिस्पांस प्रोटोकॉल बिटवीन क्लाइंट्स एंड सर्वर के बीच में जो है ये जो होता है वर्क कर रहा होता है, क्लाइंट्स एंड सर्वर ओवर वेब पर। उसके बाद हमारे पास जो होती है HTTP जो होता है डाटा कम्युनिकेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, यहाँ पर टेक्स्ट स्ट्रक्चर्स टेक्स्ट होता है दैट यूज लॉजिकल लिंक्स, हाइपर लिंक्स बिटवीन नोड्स, ठीक है। सो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हमारी ये इसका एब्रीवेशन बन रहा है HTTP के जो है वो स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज, और ये एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल जो कि क्लाइंट्स और सर्वर के जो है वो बिटवीन वर्क कर रहा होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं HTTP रिक्वेस्ट क्या होती है। HTTP रिक्वेस्ट जो होती है वो कॉमनली 2 मेथड जो है वो यूज़ कर रही होती हैं। सो यहाँ पे हमसे वो पूछ सकते हैं कि 2 कॉमनली यूज मेथड्स फॉर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के बिटवीन क्लाइंट सर्विस के दरमियान जो कौन से 2 मेथड जो हैं रिक्वेस्ट मेथड वो यूज़ हो रहे होते हैं। तो वो गेस्ट और पोस्ट मेथड है, ठीक है, जो कि HTTP रिक्वेस्ट के बीच में जो 2 मेथड्स यूज़ हो रहे होते हैं वो गेस्ट और पोस्ट का मेथड है। गेट मेथड क्या होता है, गेट मेथड जो होता है ये रिक्वेस्ट करता है डाटे को, ठीक है, एक स्पेसिफाइड खास सोर्स से, और उसके बाद जो पोस्ट होता है वो सबमिट कर रहा होता है। पोस्ट मीन वैसे भी होता है किसी चीज़ को पोस्ट करना, भेजना, सबमिट करना, ठीक है। गेट मीन गेट का मीन होता है हासिल करना, गेट करना, रिक्वेस्ट, ठीक है, देना। तो ये हमारे पास गेट जो होता है वो लिमिटेड लेंथ का होता है और कैश बाय क्लाइंट्स होता है, लेकिन जो हमारे पास पोस्ट होता है इस हैज़ नो डाटा लिमिटेड, ठीक है, इसमें डाटा लिमिटेड नहीं होता। अब यहाँ पे इतने हिस्से में हमारे तीन MCQs भी बन रहे हैं, और हमें ये गेट और पोस्ट के बीच में डिफरेंस जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, ठीक है। और जो है शॉर्ट क्वेश्चन में हमें वो ये भी पूछ सकते हैं कि HTTP रिक्वेस्ट में कौन से 2 मेथड्स यूज़ होते हैं, उनके नाम लिखे, कितने मेथड यूज़ होते हैं और उनके नाम लिखे। तो वो 2 मेथड्स हैं गेट और पोस्ट का, और गेट और पोस्ट में डिफ़र क्या है शॉर्ट में हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। सो अब आइडिया होगा हमें कि यहाँ पे गेट और पोस्ट के बीच में हमारा एक शॉर्ट भी बन रहा है, और गेट क्या है
या हमें वो ये वाली स्टेटमेंट दे के नीचे जो है वो 4 ऑप्शन दे सकते हैं कि मतलब किस से यानी बिलोंग कर रहा है, गेट पोस्ट है, ठीक है। सो इस तरह से आप लोगों को एमसीक्यूज भी यहाँ पे ये मान रहे हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी मान रहे हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है HTTPS, ठीक है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, और HTTPS और SSL, ठीक है। अब यहाँ पे 2 एमसीक्यूज बन रहे हैं। HTTP का वो पूछ सकते हैं कि किसके ऊपर है, ठीक है, सो SSL के ऊपर। और HTTPS स्टैंड्स फॉर या एब्रीवेशन है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का, ठीक है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर का। सो ये एमसीक्यूज बन रहा है। उसके बाद ऑल द कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट सर्विसेज आर एनक्रिप्टेड एंड ऑथोराइज होती हैं, ठीक है, और सिक्योर होती हैं वर्जन ऑफ HTTP के अंदर, ठीक है। सो ये भी यहाँ पे एमसीक्यूज बन रहा है। उसके बाद हमारे पास इस लेक्चर्स का जो लास्ट टॉपिक 4 है, वेब सर्वर और सर्विसेज एजेंट्स क्या होते हैं। वेब सर्वर जो होते हैं हमारे पास, वेब सर्वर इज़ अ प्रोग्राम होता है दैट यूजेस HTTP के अंदर, ठीक है। सो वेब सर्वर क्या होता है, वो एक प्रोग्राम होता है जो कि HTTP को यूज़ हो रहा होता है। तो यहाँ पे एमसीक्यूज बन रहा है, वो पूछ सकते हैं। और ये क्या करता है, टू सर्व द फाइल्स दैट फ्रॉम वेब पेज से टू यूजर्स को, ठीक है। तो ये क्या करता है, फाइल्स को वेब पेज से यूजर तक जो है वो सर्व कर रहा होता है इन रिस्पॉन्स टू देयर रिक्वेस्ट बाय HTTP क्लाइंट्स, ठीक है। सो ये इसका है। उसके बाद जो होते हैं कंप्यूटर्स और एप्लीकेशन जो होती है, मे बी रेफर टू अ वेब सर्वर्स एज वेल। और यहाँ पे ये इसकी डायग्राम्स दी गई हैं। ब्राउज़र ऑन यूजर्स कंप्यूटर, इंटरनेट, वेब सर्वर। एप्लीकेशन सर्वर क्या होते हैं, एप्लीकेशन जो होती हैं, अब ये सारे के सारे यहाँ पे एमसीक्यूज बन रहे हैं। अब यहाँ पे वो हमें ये स्टेटमेंट दे सकते हैं, एन एप्लीकेशन सर्वर इज़ अ सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क दैट प्रोवाइड्स बोथ फैसिलिटी टू क्रिएट वेब एप्लीकेशन एंड टू सर्व इन्वायरमेंट टू रन देम, ठीक है। सो ये इतनी स्टेटमेंट दे के वो पूछ सकते हैं कि वेब सर्वर है, यूज़र एजेंट्स हैं, क्या चीज़ है। तो ये एप्लीकेशन सर्वर में हमारा इसका एमसीक्यूज बन रहा है, और ये हमारा शोर भी बन रहा है एप्लीकेशन सर्वर की। यहाँ पे वो डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वेब सर्वर सर्विसेज आती हैं। वेब सर्विसेज आर क्लाइंट्स एंड सर्वर एप्लीकेशन दैट कम्युनिकेशन ओवर द वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। अब यहाँ पे वो देखो ये www देके हमें ये पूछ सकते हैं किसका एब्रीवेशन, वर्ल्ड वाइड वेब का एप्लीकेशन है। और वेब सर्वर जो होती हैं वो क्लाइंट्स एंड सर्वर एप्लीकेशन होती हैं जो कि कम्युनिकेशन करती हैं ओवर द वर्ल्ड वाइड वेब पर यूजिंग HTTP को इस्तेमाल करते हुए हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल को इस्तेमाल करते। टिपिकली वेब सर्वर स्टार्ट्स ऑन अ वेब सर्वर एंड यूज एक्सएमएल टू कम्युनिकेशन मैसेज, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वेब एजेंट्स आते हैं। अभी यहाँ पे इसके डायग्राम्स दी गई है। यहाँ पे क्लाइंट्स बैठा हुआ है, ठीक है, यानी कि हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, रिक्वेस्ट मैसेज जा रहा है, इंटरनेट और रिस्पॉन्स मैसेज यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये रिक्वेस्ट जा रही है, ये रिस्पॉन्स मैसेज आ रहा है वेब सर्वर से। वेब एजेंट क्या होते हैं या यूजर्स एजेंट्स क्या होते हैं, दीज आर द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट आर यूज बाय यूजर्स कम्युनिकेशन टू अ वेब सर्वर टू retrieve resources or receive data. Web browser is a typical example of web server and web agents, ठीक है। तो वेब एजेंट्स या यूज़र एजेंट्स, अब यहाँ पे वेब एजेंट्स का दूसरा नाम जो है वो यूज़र एजेंट्स है, या यूज़र एजेंट्स का दूसरा नाम वेब एजेंट्स है। तो ये एमसीक्यूज में हम पूछ सकते हैं कि यूज़र एजेंट्स को हम का दूसरा नाम क्या है, या हम क्या कह सकते हैं, अदर वेब एजेंट्स भी कह सकते हैं, यूज़र एजेंट्स भी कह सकते हैं। तो ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस होती हैं, ठीक है। जो हमारे वेब एजेंट्स हैं या यूज़र एजेंट्स हैं, ये एक हमारी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं। और उसके बाद जो है ये यूज़ होती हैं बाय यूज़र्स टू कम्युनिकेट टू वेब सर्वर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए जो है वो यूज़ करते हैं इसको एप्लीकेशंस को। सो ये आज के 4 टॉपिक हैं जो कि मैंने लेक्चर नंबर 1 के अंदर आप लोगों को क्लियर कराया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम 5 से 8 तक जो है वो टॉपिक कवर करेंगे। आज के ये 4 टॉपिक हैं जो कि फर्स्ट लेक्चर्स के अंदर मैंने हाईलाइट करके भी आप लोगों को चीज़ें बता दी हैं। इंपॉर्टेंट कौन सा बन रहा है, शॉर्ट कौन सा बन रहा है, वो सारी चीज़ें मैंने जो है यहाँ पे कवर कर दी है। तो ये लेक्चर नंबर 1 आज का हमारा कवर हुआ, और सुबह इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 2 की तरफ जो है वो मूव करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती चलूँ, ये जो वो है जो है एक रीडिंग मटेरियल जो LMS के ऊपर है, ये मैंने वो निकाला हुआ, ठीक है। सो इसमें भी वही सारी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। यहाँ पे ये फेसबुक का पेज दिया गया है, तो इसमें ये यहीं पे इसका यही बताया गया है कि ये जो आप फेसबुक का पेज देख रहे हैं, यहाँ पे एक लॉगिन का बटन लगा हुआ है ब्लू कलर में, और ये क्रिएट न्यू अकाउंट का एक बटन लगा हुआ है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे ये देखो, लॉगिन बटन कलर्स ब्लू वाइल जा सेकंड फार, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो है वो फ्रंट एंड डेवलपमेंट के तौर पर यहाँ पे यूज़ हो रही होती हैं, ठीक है। सो व्हाट इज़ द टास्क इन्वॉल्व इन फ्रंट एंड डेवलपमेंट, कौन से टास्क जो है वो यूज़ होते हैं। तो इसको आप लोगों ने रट्टा नहीं
लगाना, इसको आप लोगों ने एक दफ़ा जस्ट रीडिंग मटेरियल को एक दफ़ा रीड करना है अच्छे से, ठीक है, रट्टे नहीं लगाने बैठ जाना। आपने ज़्यादा फोकस इन हैंड आउट्स पे करना है। ये जो मैंने आप लोगों को हाईलाइट करके चीज़ें बताई हैं, इनको आपने 1 से 2 दफ़ा इसको हैंड आउट्स को 2 दफ़ा अगर नहीं माइंड में बैठा, बल्कि एक दफ़ा आप 2 दफ़ा रीड करेंगे तो ये सारी चीज़ें माइंड में बैठ जाएंगी, ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाता है कि डिफरेंस बिटवीन फ्रंट एंड बैक एंड के बीच में जो है वो डिफर दिया गया है। आपने इसको एक दफ़ा बस रीड करना है, ठीक है, कि इसमें मेन डिफर क्या है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास HTML जावास्क्रिप्ट का यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। ये CSS है, ये HTML है। HTML में एक स्ट्रक्चर्स HTML जो होती है ना, वो हम एक जैसे कि एक बिल्डिंग का हम ईंट से और सीमेंट से एक स्ट्रक्चर्स तैयार करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उसको उसके ऊपर डेकोरेट करते हैं कलर शलर का वो सारा, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो है HTML जो होती है हमारी, ये हमारी एक स्ट्रक्चर्स के तौर पे हम एक वेबसाइट को एक खड़ा करने के लिए, उसका एक स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए HTML को हम यूज़ करते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे अब CSS के अंदर हमने क्या किया, बैकग्राउंड को कलर दिया है, टेक्स्ट को कलर दिए हैं। सो ये सारी चीज़ें जो है वो क्या हो रही होती है CS के अंदर। हम CS एक मतलब ये समझ लें कि मेकअप के, वेबसाइट को मेकअप करने के लिए यूज़ हो रही होती है, उसको कलरफुल स्टाइलिश बनाने के लिए। जावास्क्रिप्ट भी इसी पर्पज़ के लिए यूज़ होती है, एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बन जाती है जावास्क्रिप्ट यूज़ करने से, ठीक है। उसके बाद इसके CSS के आगे CSS जो होता है उसके आगे फ्रेमवर्क होते हैं, जैसे कि बूटस्ट्रैप है। बूटस्ट्रैप भी हमारे पास CSS है, जो कि CSS का फ्रेमवर्क है जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं। उसमें हमारी काफ़ी ज़्यादा जो है वो कोड की एक ये समझ लें कि यानी कि हमें ज़्यादा कोड नहीं लिखना पड़ता, ठीक है। फ्रेमवर्क यूज़ करने से काफ़ी चीज़ हमारी उससे हेल्प हो जाती है। उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट की यहाँ पे इंपॉर्टेंस बताई गई है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट में यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं वो बताई गई हैं, जिसमें यूज़ेबिलिटी होती हैं, ठीक है। यूज़ेबिलिटी है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, SEO, ठीक है, SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। उसके बाद रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्या होता है, वेब पेज ओपन इन अ वेब ब्राउज़र पर और योर लैपटॉप मस्ट लुक द सेम योर मोबाइल फ़ोन पर, ठीक है। अब ये रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन जो होता है ना, उसका मतलब ये है कि जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि कोई वेबसाइट हम जैसे ही लैपटॉप पे ओपन करते हैं वो हमें बिल्कुल उसी तरह का उसका एक वो सामने जो हमारा पेज होता है वेब पेज वो ओपन हो रहा होता है, और मोबाइल पे करे तभी भी वो ओपन उसी तरह से हो रहा था। तो ये रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन का मतलब ये है कि आपने कोई भी वेबसाइट बनाई है ना, तो वो आपका सभी डिवाइसेस के ऊपर सेम ही डिज़ाइन प्रोवाइड करे, सेम ही वेब पेज जो ओपन हो वो सेम नज़र आए, ठीक है। सो ये एक रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन इसको बोलते हैं। यहाँ भी देखिए बूटस्ट्रैप का यूज़ किया हुआ है। SEO हमारी आ जाती है। उसके बाद यूज़ेबिलिटी हो जाती है हमारी, ठीक है। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ अ वेब डिज़ाइन की, सो दैट द एंड यूजर सेटिस्फाइज विद ओवरऑल एक्सपीरियंस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास URL है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वो हमने सारा पढ़ा हुआ है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, ये मज़ीद उसका यहाँ पे एक एक टॉपिक पे डिटेल दी गई, वेब एड्रेस क्या है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने इनको एक बार रीड करना है, ठीक है, माइंड में बिठा लेना। व्हाट इज़ URL है, URL क्या है, प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर क्या है, डायनामिक URL, ये सारी चीज़ें तो हमने पढ़ा, स्टेप बेसिक है यहाँ पे, ठीक है। सो इनको टॉपिक वाइज यहाँ पे रीडिंग मटेरियल में दिया गया है, ठीक है। वहाँ पे ओवरऑल बताया गया है हैंडआउट्स के अंदर, और यहाँ पे इसके बेनिफिट्स क्या है HTTP कैस्टिंग के, ठीक है, और ये होती क्या है। सो ये आपने मज़ीद व्हाट इज़ SSL क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये SSL स्टैंड्स फॉर सिक्योर सॉकेट्स लेयर के तौर पे यूज़ हो रहा होता है, ठीक है, यहाँ पे। तो ये देखें ना, ये मज़ीद इससे कि एक एक टॉपिक यहाँ पे दिया गया है। मज़ीद आपको अगर नॉलेज गेट करना है एक एक टॉपिक के ऊपर, तो यहाँ पे डिटेल में जो है वो बताया गया है। तो आप लोग इसको लाजमी रीड आउट कीजिएगा, ठीक है। बहुत सिंपल वर्डिंग में लिखा हुआ है, इसमें कोई इतनी मतलब नहीं है कि कोई चीज़ें यूज़ हुई हो। तो आपने हैंडआउट्स वो अपने रीडिंग मटेरियल लेक्चर्स लाजमी वॉच करने उधर से भी, और उसके बाद आपने अगर उसमें समझ नहीं आ रहा चीज़ों को, तो फिर आप लोग जो है अपनी इससे जो है ना वो रीडिंग मटेरियल रीड करें लाजमी, ठीक है। और साथ साथ हैंड आउट्स को भी रीड करें, बहुत अच्छा फिर आप लोगों का पेपर्स होगा। सो ये सारा रीडिंग मटेरियल रिक्लाइंस क्या होता है, सारी यहाँ पे 4 टॉपिक्स दिए गए हैं। अब हम जो है आज के जो मैंने ये एक लेक्चर फर्स्ट 4 टॉपिक कवर किए हैं, इसके हम जो है वो MCQs में आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, किस टाइप के जो है वो MCQs आते हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करती हूँ।
यहाँ पे ये देखें, सबसे पहले ये देखें इस तरह के हमें पेपर्स में जहाँ आप लोगों के मिड टर्म और फाइनल टर्म पेपर्स होते हैं उसमें एमसीक्यूज ज़्यादा आ रहे होते हैं, तकरीबन जो है ज़्यादा पेपर्स एमसीक्यूज बेस पे हो रहा होता है। तो इसमें HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, ये एमसीक्यूज बन रहा है हमारा। यहाँ पे इस टाइप के एमसीक्यूज आएंगे, तो आप लोगों को मैं टॉपिक वाइज जो है वो साथ साथ एमसीक्यूज भी कवर करवाती जाऊँगी, ठीक है। और फिर इंशाल्लाह मिड से पहले कंप्लीट फाइल रेडी हो जाएगी और उस पर भी एक कंप्लीट वीडियो बन जाएगी एमसीक्यूज पे, ठीक है। HTTP जो है स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। उसके बाद आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द फ्रंट एंड डेवलपमेंट। तो ये क्या करता है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट जो होता है इनहांसिंग यूजर एक्सपीरियंस विद द यूजर इंटरफेस इज अ रोल ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट। सो ये फर्स्ट ऑप्शन जिसका फ्रंट एंड डेवलपमेंट के मतलब जो है वो करेक्ट है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट इज नाउन आल्सो नाउन एज क्लाइंट्स। ये देखिए जो फर्स्ट लाइन है ये जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताई थी, ये वाली फ्रंट एंड डेवलपमेंट इज आल्सो नाउन क्लाइंट साइड डेवलपमेंट। तो ये MCQs यहाँ पे ये देखिए बन रहा है कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट इज आल्सो नाउन एज अ क्लाइंट साइड डेवलपमेंट के तौर पे भी जाना जाता है। इस तरह के MCQs आ रहे होते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास सर्चिंग रिलेटिव जो इन्फॉर्मेशन होती हैं कैन बी मेड एफिशिएंट विद डैश तकनीक SEO, ठीक है। SEO जो होती है सर्च इंजन जो होता है हमारा ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो ये बन रहा है। उसके बाद हमारे पास आती हैं HTTP इज अ प्रोटोकॉल होती है, ठीक है। प्रोग्राम होता है, सर्विस होती है, वेब एड्रेस। तो ये हमारी HTTP जो होती है वो एक हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि यहाँ पे दिया गया है कि डैश इज़ अ फील्ड कंसर्न विद द इफेक्टिवनेस एंड यूजर्स फ्रेंडनेस ऑफ वेब पेज। बस ये यूजबिलिटी है, ठीक है। ये इसमें से जो रीडिंग मटेरियल है इसमें से ये वाला MCQs निकाला गया है, ठीक है। ये जो अभी मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में दिखाया था ना कि यूजबिलिटी का, तो ये उसमें से जो है वो निकाला गया है, ये वाला, ठीक है, ये चीज़। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा यूजबिलिटी है। उसके बाद हमें यहाँ पे एक इसका यूनिवर्सिटी का हमारी जो है HTTP www URL दिया गया है, तो इज़ अ वेब एड्रेस, ठीक है। तो ये क्या हमारे पास वेब एड्रेस है। उसके बाद हमारे पास डैश इज़ अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग एक प्लान टास्क एंड स्क्रैबलिंग इट इनटू अनरीडेबल फॉर्मेट, सो इनक्रप्ट, ठीक है। इनक्रप्शन आता है यहाँ पे हमारे पास। उसके बाद हमारे पास द फर्स्ट पार्ट ऑफ URL का इज कॉल्ड प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर कहलाता है, जो कि मैंने आप लोगों को URL में दिखाया था HTTP जो हाईलाइट किया हुआ था, तो वो हमारे पास प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर कहलाता है। उसके बाद हमारे पास URI स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, ठीक है। ये देखिए ये सारे के सारे वो MCQs बने जो कि हैंडआउट्स में आप लोगों को बता रही थी। URL स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के नाम पे जाना जाता है। उसके हमारे पास WWW स्टैंड फॉर हमारे पास वर्ल्ड वाइड वेब है, द टर्म वेब एड्रेस इज सिनोनिम ऑफ URL है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इन कॉन्ट्रास्ट ऑफ HTTP रिक्वेस्ट डाटा फ्रॉम अ स्पेसिफाइड सोर्स हैज लिमिटेड लेंथ एंड कैन कैश बाय क्लाइंट। तो ये लिमिटेड जो लेंथ थी हमारे पास वो गेट के अंदर थी, पोस्ट के अंदर हमारे पास नो लिमिटेड था, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, गेट रिक्वेस्ट आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास आ रहा होता है दैट डैश इज अ वेस्ट नेटवर्क दैट, तो यहाँ पे हमारा इंटरनेट करेक्ट ऑप्शन है, कनेक्शन कंप्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। कंप्यूटर के साथ कनेक्शन कर रहा होता है तो हमारा इंटरनेट होता है, फर्स्ट ऑप्शन है। बिल्कुल 100% ये करेक्ट MCQs हैं, ऐसे नहीं ये शेयर किया गया, कुछ भी इसमें रॉन्ग नहीं है कोई भी MCQs, सारे के सारे बिल्कुल आप आइज बंद करके जो है इनको रट्टा मार सकते हैं MCQs को। इससे क्या होगा, आप लोगों को जो होगा ना वो वाला आप लोगों का क्या नेम है उसका यार, जब आप क्यूज हो रहे होते हैं तो क्यूज में भी आप लोगों को इससे हेल्प मिल रही होगी और मिड टर्म में तो मिलनी है, ठीक है। टू कॉमनली यूज्ड मेथड रिक्वेस्ट बिटवीन क्लाइंट्स और सर्वर, तो गेट एंड पोस्ट दो हमारे मेथड हैं। उसके बाद डैश इज अ सर्व वर्जन ऑफ HTTP का, तो HTTPS है। उसके बाद हमारे पास PHP इज अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हमारी होती है, PHP जो होती है। उसके बाद HTTP स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। Dash is a software framework that provides both facilities to create web applications and the server environment to run them. एप्लीकेशन सर्वर, ठीक है। ये देखो हमसे कुछ बन रहा है ना एप्लीकेशन सर्वर का। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डैश इज अ यूनिक एड्रेस होता है दैट आइडेंटिफाइज अ डिवाइस ऑन द इंटरनेट और लोकल नेटवर्क, तो IP एड्रेस होता है, ठीक है। IP एड्रेस हमारा यूनिक होता है सभी डिवाइसेस पर, ठीक है, इंटरनेट के।
तो ये वो आईपी एड्रेस हमारा होता है जो कि यूनिक होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डैश इज एन ऑब्जेक्ट ऑन अ कंप्यूटर दैट स्टोर्स डाटा इंफॉर्मेशन सेटिंग और कमांड्स यूज्ड विद अ कंप्यूटर प्रोग्राम। तो फाइल हमारी होती है, ठीक है। फाइल इज एन ऑब्जेक्ट ऑन अ कंप्यूटर पर दैट स्टोर डाटा इंफॉर्मेशन सेटिंग, ठीक है, हमारे कंप्यूटर्स के अंदर तो फाइल हमारी आती है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं डैश आर द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट आर यूज्ड बाय users to communicate to a web server to retrieve resources और receive data। वेब एजेंट्स, ठीक है, वेब एजेंट्स या यूज़र एजेंट्स भी यहाँ पे, अगर यहाँ पे वेब एजेंट्स नहीं दिया जाता, यूज़र एजेंट्स दिया जाता है, वो भी करेक्ट है। आप यहाँ पे यूज़र एजेंट्स भी लगा सकते हैं, वेब एजेंट्स को हम यूज़र एजेंट्स ही कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डैश इज अ प्रोग्राम दैट यूजेस टू सर्व द फाइल्स that from web page to users is response to their request by HTTP clients to web server होता है। web server is a program that uses HTTP। उसके बाद dash is a piece of computer hardware or software that provides functionality for other programs or devices called clients। तो server है, ठीक है, server is a piece of computer। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं, आई होप इतने ही एमसीक्यूज हैं। सो ये चार के जो चार टॉपिक कवर किए हैं उसके एमसीक्यूज भी जितने बन रहे थे वो सारे के सारे यहाँ पे आप लोगों को इस वीडियो में दे रही है। तो इसी तरह से आज की वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो गई फर्स्ट लेक्चर, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह वो बिल्कुल हमारा जो है, आज काफ़ी ज़्यादा क्यूरी भी थी स्टूडेंट्स की, वो सारी क्यूरी और फिर सारी बातें आप को आज इसमें बताई हैं, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर से फर्स्ट लेक्चर बिल्कुल लेंथी हो जाता है। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो जस्ट बिल्कुल टू द पॉइंट सेकंड लेक्चर होगा, उसमें नेक्स्ट हम 4 टॉपिक कवर करेंगे और साथ जो उसके एमसीक्यूज बन रहे होंगे वो फ़ौरन से कवर करेंगे, ठीक है। सो आज की वीडियो में इतना ही है, और अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, और कोई भी आप लोग की क्यूरी है आप लोग लाजमी जो है वो पूछिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं। कोई पेड सर्विसेज लेनी है देन आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। आप मुझे दें इजाज़त। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।